हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो मैथ का जो ट्रिक का जो मैं सीरीज लेके आया हूँ उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। और आपने अब तक एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे 3 संख्या फिर 3 4 करके संख्या दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसका इकाई संख्या क्या होगा। देखिए, आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, जैसे 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। इन सबको अगर हम गुना करते हैं तो इसका यूनिट संख्या क्या होगा। ऐसा करके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, जैसे एसएससी का एग्जाम, यहाँ तक कि मैंने एक बार एनडीए के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन को देखा था। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सिंपल तरीका है। सबसे पहला जो टाइप मैं लेके आया हूँ सॉरी, इस टाइप में आप क्या देखिए कि जितने भी यूनिट नंबर है, इकाई संख्या है, उन सबको क्या कीजिए, उन सबको आप एक जगह लिख लीजिए। जैसे क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप जितने भी यूनिट नंबर है उसको लिख लीजिए एक जगह। तो 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए, जब यूनिट नंबर को जब हम एक साथ लिखे तो एक एक करके गुना करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और सिर्फ यूनिट नंबर को ही लीजिएगा। जैसे देखिए, 7 चौक 28। अब 28 में यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। 8 से फिर 7 को गुना करेंगे, 8 सते 56। फिर यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 36 18। यानी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही हमें मिले, सारे यूनिट डिजिट को एक जगह लिख लेंगे और इसी प्रोसेस के तहत हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 7 चौक 28, 28 में जो यूनिट डिजिट बचा इसको फिर आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। फिर कितना आ जाएगा? 8 सते 56। फिर मेरा 6 यूनिट डिजिट पे आया तो फिर इसको 3 से गुना करेंगे और 36 18 तो 8। यानी इन सभी को जब हम गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। ये था हमारा टाइप 1। ये टाइप थोड़ा आसान है, सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या पूछा गया है? 2137 यानी 2137 का पावर कितना है? 753। इसमें पूछा गया है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। जैसे 11 का स्क्वायर है तो क्या है? इसका 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 जब होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब इतना बड़ा दे देगा कि 2137 का पावर 753 का यूनिट नंबर क्या होगा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उससे आप आसानी से इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि यहां पे क्या है? 7। यानी यूनिट डिजिट पे नंबर क्या है? तो 7। बाद बाकी को हमें क्या करना है? इग्नोर कर देना है और 7 को लेके चलना है। तो 7 को जब हम लेके चलेंगे तो क्या करेंगे? 7 को जब लेके चलेंगे तो हम करेंगे क्या कि यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे कि 7 को लिखेंगे और 7 का पावर कितना है? 753। देखिए 753।
देखिए अब यहाँ पे साइड पे थोड़ा समझ लीजिए, 7 का जब पावर 1 होता है तो क्या होता है, 7 ही होता है। 7 का पावर 2 होता है तो क्या होता है, 49 होता है। 7 का पावर क्यू होता है तो 343 होता है। और 7 का पावर 4 होता है तो यही देखिए 49 इंटू 49, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट क्या है, 9 गुना 9 यानी 81, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 के पावर 4 में, तो 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए अब जब 7 का पावर 753 है तो हमें क्या करना है, 7 के जो पावर दिए गए हैं उनको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या है, 753 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3। अब देखिए 8 3 24, 8 चौक 32 और यहाँ पे 3 फिर 3 फिर 8 चौक 32, 1 बच गया। यानी क्या है, 7 के पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 7 का पावर इंटू 4 इंटू 188 और यहाँ पे इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 1, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए ऐसा आप इसको जब गुना करेंगे तो गुना जब करेंगे तो हमारा ये और प्लस 1, यानी यहाँ क्या आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 752। जब ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 752 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 753, यानी ये पावर जो 753 है वही आ गया। अब देखिए अभी आपने क्या देखा कि जब 7 का पावर 4 था तो क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 7 का पावर जब 4 होता है तो यूनिट डिजिट पे क्या होता है, 1 आता है। तो यहां देखिए यूनिट डिजिट पर हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 1 में हम किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। और 7 का पावर जब 1 है तो क्या होगा, 7 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 ही होगा। यानी 1 इंटू 7 7। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का क्या होगा, 2137 के पावर 753 का इकाई संख्या क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार वीडियो को मतलब फिर से देख के और इसे समझ जाइएगा। देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1-2 जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका अभ्यास होने के बाद आप आसानी से इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे, आपका समय भी बचेगा। चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 का पावर क्या है, 2003। देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे यूनिट जो डिजिट है इसको हम सबसे पहले लेंगे। किसे लेंगे, यूनिट डिजिट को लेंगे। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 3। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2003। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देखिए, हमें हमेशा क्या करना है, 3 का पावर हो या जो भी हो यूनिट डिजिट का 4 के मल्टीपल में उसे लाना है। 4 के मल्टीपल में जो होगा उसे लाना है। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट यानी 3 का जब पावर 1 होता है तो क्या होता है, 3 होता है। 3 का पावर जब 2 होता है तो क्या होता है, 9 होता है। 3 का पावर 3 होता है तो क्या होता है, 27 होता है। और 3 का पावर 4 होता है तो फिर क्या होता है, 81 होता है। यहाँ भी देखिए क्या है, इत्तेफाक से हमें ऐसा मिला कि यहाँ भी हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब 2000 को हम क्या करेंगे, 2003 है, 2003 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 कट गया, 0 0 यहाँ 3 फिर 0 नहीं भाग लगेगा, यानी हमारा 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे क्या, 3 का पावर 4 गुना 500 इंटू 3 का पावर 3 क्या होगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया कि कैसे हम करेंगे। इसको हमने क्या किया कि 4 के मल्टीपल में हमने यहाँ लिखा, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको बगल में क्या लिखा, 3 के पावर 3। चलिए, अब अभी मैंने क्या बताया कि जब 4 पावर में होता है 3 का, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, क्या आता है, 1। तो 1 में हम 500 से भी गुना कर देंगे 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब देखिए 3 का पावर 3 है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 का पावर जो 3 होता है वो 27 होता है, और 27 के यूनिट डिजिट में कितना है, तो 7 है, तो 1 गुना 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7। यहाँ भी हमारा 7 आंसर आ गया, यानी यहाँ पे भी मैंने यूनिट डिजिट जो बनाया था इसका भी 7 आ गया, और 13 का पावर 2003 है, इसके जो यूनिट डिजिट है ये भी यहाँ पे 7 आएंगे। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन को आप बनाना सीख गए होंगे। थोड़ा सा चलते हैं इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन लगभग एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, और समय को बचाते हुए हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सीख लेना है, इसका प्रैक्टिस करना है। जो अभी आने वाले जो बिहार के जो एसएससी का एग्जाम है सीजीएल का, उसमें इससे जो क्वेश्चन आए हम उसे नहीं छोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया कि 5627 का पावर क्या है, 153 इंटू 671 का पावर क्या है, 72। देखिए यहाँ पे कुछ हमें बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले चलिए यहाँ देखिए। यहाँ पे क्या है, 5627 का पावर क्या है, 153 है, और इसका जो पावर है, इसका जो वैल्यूएशन है इसका और इसका, ये दोनों का जब हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट तक ही हमें चलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लेंगे 7 का पावर 153 और गुने 1 का पावर 72। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बताए ही थे कि जब 7 का पावर 153 है, तो अभी देखिए 7 का पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। 7 का पावर 2 क्या होता है, 49 होता है। 7 का पावर 3 क्या होता है हमारा, 343 होता है। और देखिए 7 का पावर 4 क्या, वही 4 इंटू 9 यानी 49 इंटू 49, यानी ये दोनों यूनिट डिजिट को हम गुना करेंगे तो 9 9 का 81, यानी लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ 153 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 153 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, हमारा कितना बचा, 3 बचा, और 3 ऊपर से 4 आ गया, 8 चौका 32, 2 बच गया, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 बच गया। इस 7 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 का पावर 4 इंटू 38 इंटू क्या 7 का पावर, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 2, और इसके बाद ये जो हमारा 1 का पावर 72 इस वाला, इसको लिए हमने। अब देखिए ये तो अभी मैंने क्या बताया कि यह जब 7 का पावर 4 होता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, और 1 गुना अगर पावर कुछ भी हो, कुछ से भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 का पावर 2 है तो 7 7 49, यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का पावर 72, हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा मिला कि इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी का पावर जब 1 का पावर जितना भी हो जाए 1 ही होता है, अगर वो पॉजिटिव में नंबर हो तो 1 ही होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब ये तीनों का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 9 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यकीनन आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे
तो आप इस क्वेश्चन को बनाने में 5 से 10 सेकेंड काफ़ी हो गया। क्योंकि मैंने देखा है कि अर्थमेटिक का जो भी मैथ होता है, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, साथ साथ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।